बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, इसे बहुत गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला आप कीजिएगा। तो आज का टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल यानी मिशनरी स्कूल का मवाजना। मुकाबला नहीं कह रही मैं, मवाजना कह रही हूँ कि वहाँ हम क्या हमें फ़र्क नज़र आता है ना उन दोनों स्कूलों में। तालीम तो दोनों जगह दी जाती है, दरसगाहें तो दोनों हैं, लेकिन उनमें तरीक़ा तदरीस क्या है और क्या फ़र्क है। हम किसी बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि ये मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है या गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है। इसी तरह हम असातिज़ा कराम को भी देख के फ़ौरन बता सकते हैं कि ये मिशनरी स्कूल की टीचर है या गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। तो उनमें फ़र्क होता है। वजह यह है कि माहौल का, इलाके का और वहाँ के सिस्टम का जो है वो हमारी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होता है। अब मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी से आपको कोई ना कोई वाक़या सुनाती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने पढ़ा, कॉन्वेंट स्कूल में भी मैंने पढ़ा और उन दोनों का जो है मवाजना आपको करके बताती हूँ। 1 महीने के लिए मेरी अम्मी ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दिया। पेशावर में लेडी ग्रिफिथ स्कूल था। और वो क्यों कराया आपको पता है? वो इसलिए कराया कि जब मेरे भाई मुझे कॉन्वेंट स्कूल दाखिल कराने के लिए लेकर गए तो वहाँ नन्स का जो लिबास था मैं उसे देख के डर गई और मैं बहुत रोई। उन्होंने मुझे बहुत बहलाया, बहुत पुचकारा, बहुत वो किया, मेरे भाई ने बहुत समझाया, मगर मैं डर गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर तो यही एक चॉइस रह जाती थी कि भाई इनको किसी और स्कूल में दाखिल किया जाए। तो मेरी अम्मी ने पेशावर में लेडी ग्रिफिथ स्कूल था, वहाँ दाखिल करा दिया। भाई जो थे वो एयरफोर्स में थे, वो कराची 1 महीने के लिए चले गए। उस 1 महीने में हमें कहाँ हम बैठे, दरी के ऊपर वहाँ बैठे और वो तख्ती और कलम और स्लेट और वो जो है आपका रोशनाई की दवात और वो जो फाउंटेन पेन होता है, जेड की निब और एक और जो इंग्लिश लिखने की निब होती है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो जेड की निब से उर्दू जो है लिखी जाती है कि वो अच्छा लिखा, उसका जो ख़त है वो अच्छा लिखा जाता है, यानी ख़त से मतलब तहरीर। और इसी तरह से वो इंग्लिश की निब जो होती है उससे इंग्लिश अच्छी लिखी जाती है। तो ये सब तो अच्छा था, लेकिन मेरे लिए बहुत अजीब सा था क्योंकि मैं कराची से गई थी और कराची में सेंट पैट्स में थी। तो वहाँ का माहौल, वहाँ हम कुर्सी मेज़ पे बैठते थे, पंखा चलता था, बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म। और वहाँ से जब एकदम वहाँ शिफ्ट हुए हैं तो बहुत मैं परेशान हो गई। फिर टीचर्स की डांट, फटकार, या अल्लाह माफ़ी, वो मेरी समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है। ना मुझे टीचर की बात समझ में आए, ना मुझे किताबें समझ में आए, ना मुझे वहाँ का माहौल समझ में आए, क्योंकि वहाँ ना कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई ख्याल किसी का कुछ भी नहीं था। कौन क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है। लड़कियाँ ज़बान भी सही इस्तेमाल नहीं करती थी, उन्हें कोई कहने वाला नहीं, आपस में अजीब अजीब। मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ और अजीब चीज़ थी जो मुझे दिल को मेरे पसंद नहीं आती थी। वहाँ से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि वहाँ पश्तो भी मज़मून था। और उस सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि मेरा जहन बचपन से बहुत तेज़ था। अब तो ख़त्म हो गया, याददाश्त भी अच्छी नहीं रही, उम्र भी हो गई और अब बहुत कम भी हो गया, लेकिन उस ज़माने में मैं बहुत शार्प थी। तो मैंने उस 1 महीने में पश्तो लिखनी और पढ़नी सीख ली और वही मेरे आज तक काम आती है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने चंद क्लासों में जो वो मैंने हासिल किया था वो मुझे अब तक मेरे काम आता है। और मैंने रेडियो पे प्रोग्राम्स किए, पश्तो में स्क्रिप्ट पढ़ा, सब कुछ किया, तो वो 1 महीने की जो है तालीम मेरे काम आई। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ का माहौल था, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कोई किसी की चीज़ उठा रहा है, तो मतलब बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था। ना हमारे घर का माहौल ऐसा था और ना हमने कभी ऐसी बदतमीज़ियाँ देखी थी। जो अगर मतलब बच्चों को अगर तरबियत नहीं करेंगे तो वो ऐसा करेंगे ना, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे अजीब लगता था क्योंकि मेरी तरबियत ऐसे नहीं हुई थी। उसके बाद जब 1 महीने के बाद भाई वापस आए
तो फिर उन्होंने अम्मी से पूछा कि आपने अभी तक इसको वहाँ रखा हुआ है। भाई ने फ़ौरन जाके नाम कटवाया और कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया। वहाँ का माहौल और वहाँ की तरबियत वो भी मेरे आज तक काम आ रही है। आपको पता है वहाँ पे स्टूडेंट्स की यानी शागिर्दों की भी इज्जत थी, उनका भी एहतराम किया जाता था। और हमें एहतराम करना, हमें मुस्कुराना, हमें बैठना कैसे है क्लास में। हमारी टीचर्स आके, जो आयरिश हमारी नन्स थी वो आती थी, हमारी पारसी टीचर्स थी वो आती थी, और वो हमें चेक करती थी कि हम सीधे ऐसे बैठे हुए हैं या यूं बैठे हुए हैं। तो हमें बैठने का सलीका तरीक़ा उन्होंने सिखाया, उन्होंने हाथ मिलाने का तरीक़ा हमें सिखाया। आजकल आप देखिए, अगर हाथ मिलाते तो 2 उंगलियां यूं मिला लेते हैं, या मुंह उधर होता है हाथ उधर कर देते हैं। हाथ तक मिलाना हमें नहीं सिखाया जाता बच्चों को। मुझे बड़ी हैरत होती है बच्चों को देख के भी, ख़वातीन को भी, कि उनको तो हाथ मिलाना नहीं आता, बात करना नहीं आता। यानी हमारे मदर रिजिस थी वो कहती थी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप आंखों में देख के बात करेंगे, सर उठा के बात करेंगे, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप हमेशा, आपकी गर्दन झुकी हुई होगी, नज़र आपकी झुकी हुई होगी। और आजमा लीजिए कि ऐसा ही होता है कि जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं या गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमारी निगाह जो है वो झुकी हुई होती है, और हमारा सर जो है वो भी झुका हुआ होता है। चाहे हम कितने भी आदी हो जाएं, लेकिन वो एक चोर जो है वो दिल में रहता है, जो हमें जाहिर कर देता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमें चलना सिखाया कि हमारे सर पे किताब रख दी जाती थी और हमें चलना सिखाया जाता था कि हम सीधा चलते हैं, पाँव घसीट के चलते हैं, पाँव उठा के चलते हैं, हमारे जूते पॉलिश होते हैं, हमारी यूनिफॉर्म इस्त्री होती है, धुली हुई होती है, हमारे कॉलर्स चेक किए जाते थे कि मैल तो नहीं है उसके ऊपर, कितने दिन से यूनिफॉर्म नहीं धुला है, तो ये नाखून हमारे तरशे हुए हैं। हमें कोई जेवर पहनने की इजाज़त नहीं थी। हमने कॉलेज में जाके नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाई थी पहली दफ़ा ज़िंदगी में, और वो भी नेचुरल कलर की। फंक्शन था उस कॉलेज में, कॉन्वेंट कॉलेज में, तो लगाई थी कि घर में किसी को पता न चले। तो ये हमारी वहाँ की किरदार सादी थी, ये हमारी तरबियत थी कि जो हमें किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह उनको खुशामदीद कहना है, किस तरह उनको खुदा हाफिज़ कहना है। तो ये हमें कॉन्वेंट का माहौल था, और वो 1 महीना जो हमने वहाँ गुजारा उसमें हमने कुछ अलावा पश्तो के हमने और कुछ नहीं सीखा। तो ये तो वहाँ का मैं गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी अच्छी तालीम तदरीस होती है। बड़े बड़े असातिज़ा जो है वहाँ से निकले हैं, दरियों पे बैठ के उन्होंने बहुत इल्म हासिल किया है। ये बात नहीं है कि दरी पे बैठे हैं ये तख्ती लिख रहे हैं, बल्कि तख्ती लिखने से तो उर्दू की जो है ख़त सही होता है, अच्छा लिखते हैं, तहरीर अच्छी होती है, लेकिन तमीज़, तहजीब, उठना बैठना, अखलाक, बात चीत, ये सब भी तो तरबियत का हिस्सा है, किरदार का हिस्सा है। ये हमें वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं सिखाया गया, ये हमें कॉन्वेंट में सिखाया गया। और मैं आज तक अपने उन असातिज़ा की मशकूर हूँ जिन्होंने कि मेरी किरदार साजी की। और इससे अब हम आपको ये एक मशवरा देंगे वालिदैन को कि उन्हें निगाह रखनी चाहिए कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनकी चाल ढाल, उनकी ज़बान, उनकी लहजा और उनकी तमीज़, उनकी बातचीत कैसी है। अगर उन्हें कोई कमी महसूस हो, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में तो वही लोग पढ़ाते हैं, हमारे जो बहन भाई हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीसें देना, तो और वहाँ उन्हें एक सहूलत होती है, तो सहूलत से फ़ायदा उठाना तो जायज़ है। वो तो हमें इस्लाम भी कहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप अपने बच्चों की तरबियत पे निगाह रखें। अगर आप समझें स्कूल में सही नहीं हो रही है तो उसका एहतमाम आप घर पे कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी, अपने तौर तरीक़े ऐसे करिए कि बच्चों को आप ये नहीं कहें कि झूठ नहीं बोलो, यहाँ नहीं बैठो, ऐसे नहीं खड़े हो, टांग पे टांग रख के मत खड़े हो, बड़ों के सामने टांग फैला के नहीं बैठते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो आप घर पे भी सिखा सकते हैं ना। और सिखाने का मतलब ये है कि अमल आप करें, आप अमल करेंगे, जैसे आप अमल करेंगे बच्चे आपको देख के वैसे ही करेंगे। तो फिर आपके बच्चों की इंशाअल्लाह ताला तरबियत भी अच्छी होगी, तालीम भी अच्छी होगी। आप किताबें पढ़िए,
बच्चे आपको देख के किताबें पढ़ेंगे। आप किताब नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे किताब नहीं पढ़ेंगे। तो यही है, पहले ज़माने में जो दरस तदरीस ज़मीन पे बैठ के भी होती थी, दरख्तों के नीचे भी होती थी, और स्ट्रीट लाइट के नीचे भी रात को बैठ के पढ़ा करते थे। घरों में लाइट नहीं होती थी, चांद की रोशनी में भी पढ़ते थे, लेकिन उनकी किरदार साजी जो है वो घर में हो रही होती थी। तो किताबें पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करना जो है वो आपका किरदार बनता है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल कीजिए, और इंशाल्लाह फिर आपसे किसी उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।